प्रश्न है कि क्या आज तेल की कीमतें बढ़ने वाली हैं? रीज़न ये है जनाब, जब चुनावों की घोषणा हुई थी आज से 3 महीने पहले से लेके अब तक तेल की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ है। वहीं पर जब इलेक्शन शुरू हुए थे तब ब्रेंट ऑयल यानी कच्चे तेल का भाव $90 प्रति बैरल के आसपास था। लेकिन अगर आज की हम बात करें तो आप न्यूज़ देखें और सोचें कि क्या हालात हो रहे हैं। कच्चा तेल लगभग 1.5 गुने से ऊपर महंगा हो चुका है। साथियों, जहां 90 से $95 प्रति बैरल के बीच का भाव था, आज ये भाव $140 प्रति बैरल के पास है। साथियों, कयास लगाए जा रहे हैं कि ये 2008 का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। देखिए, कुछ फैक्ट्स दिखाता हूं मैं आपको। इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ रहे हैं 5 राज्यों के अंदर चुनावों के कारण। भारत ने तेल की कीमतों को नहीं बढ़ाया है। अगर तेल की कीमतों को बढ़ाया गया, जरा सोचिए, यदि भारत ने लास्ट 3 महीने से जो तेल की कीमतें नहीं बढ़ाई और अगर अब बढ़ा दी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेट्रोल कम से कम 10 से लेके 15 रुपए लीटर महंगा हो सकता है। आपको जान के और आश्चर्य होगा मेरे प्यारे साथियों, यदि एनालिस्ट्स की बात सही मानी जाए तो साहब चीज़ें चौंकाने वाली हैं। क्योंकि रूस और यूक्रेन क्राइसिस के बीच में जेपी मॉर्गन नाम की एक कंपनी जो कि असेसमेंट करती है, भविष्य का आकलन करती है, उसका कहना है कि तेल की कीमतें तो साल के अंत तक $185 प्रति बैरल तक पहुंच जाएंगी। यूक्रेन क्राइसिस पर रशिया की ऑयल कंपनीज ने भारत को कहा है कि वो एक ज़बरदस्त डिस्काउंट ऑफर देने को तैयार हैं। पता है कौन सा डिस्काउंट ऑफर? डिस्काउंट ऑफर वो जब यूक्रेन क्राइसिस शुरू हुआ था, जब ऑयल 90 से लेके $95 प्रति बैरल के आसपास चल रहा था, उस समय के भाव से भी और कुछ नहीं तो आप 10 से $15 प्रति बैरल हमें कम दे देना। कुछ फैक्ट्स पढ़ाता हूं मैं आपको। साथियों, 25 से लेकर 27% कम दाम पर कच्चा तेल देने की तेल कंपनियों ने पेशकश की है, जिसमें सरकारी तेल कंपनी जो कि रूस की सरकार द्वारा ही चलाई जाती है, जिसका नाम है रोजानेफ्ट, उसने भारत को कच्चा तेल देने का ऑफर दिया है। दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति जब व्लादिमीर पुतिन भारत की यात्रा पर आए थे तो उन्होंने भारत की कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ में कहा था कि वो साल के अंत में 20 लाख टन तेल की आपूर्ति करेंगे। लेकिन आपको पता है ना कि साल की अंत तो कहाँ होनी है, शुरुआत में ही मामला बिगड़ गया है। बस इसमें इन्होंने ये कहा है कि भुगतान जो है ना, चूंकि दुनिया भर के लोगों ने उन्हें स्विफ्ट तकनीक से बाहर कर दिया है। जब स्विफ्ट ने तकनीक से बाहर कर दिया है तो दुनिया भर के तेल कंपनियां तो छोड़िए, भारत की बैंकें भी रूस के साथ व्यापार नहीं कर रही हैं। ऐसी स्थिति में वैकल्पिक सुविधा क्या हो जिसके चलते रुपया और रूबल का व्यापार आपस में हो सके। रूबल जो कि रशिया की करेंसी है। जब दुनिया भर ने इस पे सैंक्शन लगा रखे हैं, रूस हमारा मित्र है, क्यों ना हम सस्ते दामों पर यहाँ से ही गैस और तेल परचेज करने का भविष्य का वादा कर लें। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि क्या भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए कि रशिया के साथ में यहाँ से, क्योंकि अब तो पाकिस्तान भी रशिया के समर्थन में उतर रहा है, ऐसी स्थिति में सोने पे सुहागा कर दिया जाए। तापी परियोजना जो है तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया के माध्यम से भारत क्यों ना यहाँ से सीधी गैस मंगा ले और सस्ते दामों पर गैस मंगा ले। ऐसी स्थिति में हम ऐसी पाइपलाइन की भी व्यवस्था कर सकते हैं जिससे कि सीधा ऑयल इंडिया तक पहुंच जाए। बहुत सारी संभावनाएं हैं। भारत को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ढूंढना चाहिए। कहते हैं ना, विपत्ति में, आपदा में ही अवसर तलाशा जाता है। भारत को ऐसा तलाशना चाहिए। उम्मीद है आपको सभी को ये जानकारी समझ में आई हो। अगर जानकारी समझ में आई हो तो सेशन को जरूर शेयर करिएगा।